अब बाबर आजम के फैंस कहेंगे तो मुझे पनौती, लेकिन अब क्या करें यार, खबर है तो है। और बाबर आजम से रिलेटेड खबर ये भी कोई अच्छी नहीं है। बाबर आजम बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ से पहले ना वर्ल्ड टेस्ट जो बैटर्स की रैंकिंग थी उसमें तीसरे नंबर के ऊपर थे, थर्ड स्पॉट के ऊपर। ये 2 टेस्ट मैचेस ख़त्म हुए हैं, 4 इनिंग्स मुकी हैं। सर बाबर आजम जाकर बैठे हैं नंबर 12 के ऊपर, वो टॉप 10 से निकल गए हैं। 9 पोजीशंस की बाबर आजम ने डाउनफॉल देखी है सिर्फ रैंकिंग्स में। अभी मैं वही रैंकिंग्स देख रहा था तो बाबर आजम ने मतलब पहले 9 पर गए हैं, 3 से 9, 9 से अब वो सीधा 12 पर गए हैं। जो रूट अब नंबर 1 के ऊपर हैं, फिर केन विलियमसन, डैरल मिचेल, स्टीव स्मिथ, हैरी ब्रूक, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, उस्मान ख्वाजा, रिजवान वो नंबर 10 के ऊपर हैं, मानस लाबुशे वो हैं, और फिर 12वें नंबर के ऊपर बाबर आजम है। 12वें नंबर के ऊपर बाबर आजम टॉप 10 से निकल गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो वर्ल्ड टेस्ट जिसे कहते हैं रैंकिंग में। और ये पता नहीं कितने सालों बाद हुआ है, ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है, वरना बाबर आजम रैंकिंग्स में आपको टॉप 10 में आगे पीछे ही कहीं नज़र आते हैं। लेकिन इस टेस्ट क्रिकेट में तो बाबर आजम टॉप 10 की रैंकिंग से भी निकल गए हैं। T20 में बाबर आजम अभी जिसे कहते हैं नंबर 5 पोजीशन के ऊपर हैं, फिलहाल तो उनका चल रहा है। ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर है, वो स्टिल अभी भी नंबर 1 के ऊपर हैं। लेट्स सी ये नंबर 1 की पोजीशन कितना टाइम बरकरार रहती है, क्योंकि बाबर आजम की आपको पता है कि फॉर्म जो है वो तीनों ही फॉर्मेट्स में गिरी है। अनाज के जिसे क्या कहते हैं गोदाम, अनाज के गोदाम में चूहा नज़र आ जाए ना तो फिर आपको ना कुछ करना पड़ता है। फिर आप कुछ टाइम फ्रेम बाद अनाज की बोरियां अगर खाली होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो आप फिर चूहे से शिकवा नहीं करते। आप जब चूहा आपको पहले दिन ही नज़र आता है तो आप उससे मतलब उसका कोई ना सदेबाब कर लेते हैं, उसका कोई काम शाम कर लेते हैं, क्योंकि वो तो अपनी नेचर के मुताबिक टुक लगाएगा आपकी अनाज की बोरियों को। तो सेम गोज़ विद बाबर आजम के, भाई अब आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो वो परफॉर्मेंसेज आपको डेंट डालेगी आपकी रैंकिंग्स के ऊपर। मतलब बाबर आजम के बारे में तो हमेशा कहा जाता था ना कि वो टॉप रैंक्ड प्लेयर है, टॉप रैंक्ड प्लेयर है, लेकिन अब बाबर आजम टॉप रैंक्ड प्लेयर से भी नीचे आ रहा है। तो यार आई डोंट नो यार, बाबर आजम को खुद ही इसके बारे में कुछ करना है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बात ही कर सकते हैं ना। अब अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक और डार्क किस्म का ना ट्रुथ बता दूं, एक डार्क किस्म की रियलिटी जो कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे। अगर बाबर आजम का आगे अगर हिसाब किताब कुछ ना ठीक हुआ तो आप ये भी देखोगे कि बाबर आजम से वाइड बॉल की कप्तानी लेने की भी बात की जाएगी, बाबर आजम को टीम से निकालने की भी बात की जाएगी। ये सब आपको इधर ही होता हुआ नज़र आएगा। अभी भी हल्की हल्की कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन उन जिसे कहते हैं वो जो लोगों का नंबर है ना वो इतना ज़्यादा है नहीं कि वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे। ये साफ सी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता है ना, मैं इसी मुआशरे में रहता हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ भाई, वो जिसे कहते हैं थड़ों का आदमी हूँ। मुझे पता है आहिस्ता आहिस्ता ना लोगों का वो जिसे कहते हैं ना सब्र का पैमाना वो लबरेज हो जाना है। इन्होंने ठीक ठाक किस्म की हाई हाई शुरू करनी है। और अभी आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के फैंस, मतलब मैं आपको बताऊं कि कमेंट्स में ना अब बाबर और एंटी बाबर जो लोग हैं ना उनके बीच में ऐसी ऐसी भाई साहब जिसे कहते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स चलती है, और ऐसे ऐसे उसमें ना लफ्ज़ के आपको सीखने को मिलते हैं कि आपने ना अपनी ज़िंदगी में वो सुने ही नहीं होते पहले। आपको तो लगता है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, लेकिन वो चल रहा है लड़ाई, वो हाँ वॉर ऑफ वर्ड्स खुली चल रही है भाई। बाबर आजम फैंस कुछ हैं जो कहते हैं हम निकालो इसको टीम से, इसको अगर ये खुद नहीं जाता तो इसको टीम से निकाल दें, ये बातें हो रही हैं। कुछ कहते हैं कि उसकी कप्तानी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं अभी ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर चूंकि नहीं ना स्टार्ट हुई डिबेट बड़े लेवल के ऊपर, इस वजह से अभी ज़रा शांति है। लेकिन अगर बाबर आजम आगे अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेलते हैं, वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ भी खेलते हैं, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर बाबर आजम के लिए टेस्ट मैच में तो बड़ा मुश्किल हो जाना है, एक चीज़। दूसरा अगर वो आगे वाइड बॉल क्रिकेट तो खेलनी है, कप्तान है भाई वाइड बॉल क्रिकेट का, और अगर उसमें भी उनकी उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं निकलती, पाकिस्तान टीम हारती है, तो फिर ये दोनों जो मुतालबे हैं ये आपको इधर ही होते हुए नज़र आएंगे। सो थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड फॉर बाबर आजम यार। ठीक है डाउन पैच है,
और मेंटल बैरियर ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू किसी टेक्निकल फॉल्ट के। मतलब टेक्निकल फॉल्ट क्या ही हो सकता है। मैंने बाबर आजम की ज़्यादातर यार दो ही तरीके से वो आउट होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। या तो एक तो मैंने वो देखा है कि उसको गुड लेंथ बॉल मारो ना आगे और उसको बॉल को अंदर लेकर आओ, निप बैक कराओ, तो बाबर आजम उस गेंद के ऊपर खड़क जाता है। मेरा ख्याल है कोई 3-4 दफ़ा उसको इस तरीके से बोल्ड होते हुए देख चुका हूँ, बल्कि ज़्यादा ही होगा। और दूसरा मैंने बाबर आजम का देखा है कि वो अक्सर ना स्पिनर्स के अगेंस्ट ये लेग साइड के ऊपर ना थोड़ा सा टांग सीधी करके ना विकेटों के सामने टांग लाकर वो लेग साइड पे खेलने की कोशिश करता है और एलबीडब्ल्यू हो जाता है। ये दो तरीके तो मैंने बाबर आजम के पक्के देखे हैं। ये दो अगर आप कह सकते हैं उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। उसका बाबर आजम का मसला टेक्निकल कम है, मेंटल ज़्यादा है, और वो अब नज़र आ रहा है। अब उसमें आप क्या, हर बंदे का अपना वो है। कोई कहता है कि ज्यादती की तो अब भुगते, लोगों की बददुआएं लगी हैं। कोई कहता है कि यार इसके और 100 मसाइल हैं, ये अपनी मर्ज़ी से टीम सेलेक्ट करता था, अब वो राशिद भाई कहते हैं पहले करता था अब नहीं करता। तो वो जिसे कहते हैं ना जितना मुंह उतनी बातें, देयर आर सो, मतलब बहुत कुछ चल रहा है अभी बाबर आजम से रिलेटेड। मैं ये बैठा सोच रहा था यार, व्हाट इफ़ बाबर आजम की फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो, अल्लाह ना करे। वो तो नहीं, वो किसी को पता ना, हो सकता है कि वो फैमिली का कोई प्रॉब्लम ना हो यार, ये भी हो सकता है। बट यार दुआ करें भाई, सीधी सी बात है। मैं तो एंड पर यही कहूँगा, बाबर आजम के लिए दुआ करें, क्योंकि बाबर आजम के लिए चीज़ें ठीक नहीं हो रही, और बाबर आजम के लिए चीज़ें ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी बैटिंग जो है ना वो जुड़ी हुई है। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।